आप बेस्ट होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 का। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है ट्रिगोनोमेट्री? ये आपके लिए बिल्कुल नया है क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास 10 में ही है। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स। देखो हमने लिखा ग्रीक वर्ड्स है, दो वर्ड्स है ग्रीक। फर्स्ट वर्ड इज ट्रिगोनोन, जिसका मतलब होता है क्या? जिसका मतलब ट्रायंगल होता है। ओके, सेकेंड वर्ड है हमारा मेट्रोन, इट मीन्स मेजर। मीनिंग क्लियर है? देखिए, ट्रिगोनोन मीन्स ट्रायंगल एंड मेट्रोन मीन्स मेजर। These are two Greek words which means what? Trigonometry. क्लियर है कि ट्रिगोनोमेट्री में ट्रायंगल के मेजर्स के बारे में ही पढ़ना है। तो ट्रायंगल में मेजर्स किसका किसका हम लोग करते हैं? ट्रायंगल में एंगल्स और साइड का मेजरमेंट करते हैं। तो वहीं से डेफिनेशन आता है ट्रिगोनोमेट्री का। देखो मैंने लिखा ट्रिगोनोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, क्लियर है, दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन साइड लेंथ्स, ओके, एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। मैथमेटिक्स का वह ब्रांच जो साइड लेंथ और उसके एंगल के मेजर के बारे में क्या करता है? स्टडी करता है। यही है ट्रिगोनोमेट्री। सिंपली आप डिफाइन कर सकते हो, trigonometry is branch of mathematics which deals about the sides and angles of the triangle। साइड और एंगल का क्या? उसके मेजरमेंट के बारे में। देखो जब बात ट्रिगोनोमेट्री की आई है तो कुछ हम लोग उसके हिस्ट्री के बारे में भी जान ले कि कहां से ये शुरू हुआ। देखो मैंने खोजा इसको, क्या है? द फील्ड। फील्ड कौन सा फील्ड? ट्रिगोनोमेट्रिक फील्ड या ट्रिगोनोमेट्री इमर्ज इन द हेलेनिस्टिक वर्ल्ड। हेलेनिस्टिक वर्ल्ड आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। हेलेनिस्टिक का मतलब होता है ग्रीस का वह टाइम पीरियड जब ग्रीस का कल्चर और भाषा क्या मध्य दुनिया में फैले, बीच के संसार में फैल रहे थे। उसी टाइम को हम लोग हेलेनिस्टिक के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है कि इमर्ज इन द हेलेनिस्टिक वर्ल्ड, ध्यान से देखना, एस्केप नहीं करना है, ड्यूरिंग द 3rd century BC, ध्यान रखिए 3rd century BC, फ्रॉम एप्लीकेशंस ऑफ ज्योमेट्री टू एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज। इसका मतलब यह हुआ कि जब एस्ट्रोनॉट्स लोग क्या कर रहे थे उसके बारे में जानकारी ले रहे थे, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, तो ज्योमेट्री वहां पर फेल हो रहा था। सिर्फ ज्योमेट्री से काम नहीं बन पा रहा था। तो वहीं पर इमर्ज हुआ कौन सा? हमारा ट्रिगोनोमेट्री। मींस कि जब ज्योमेट्री फेल हो गया तो वहां ट्रिगोनोमेट्री आया और उसको हेल्प किया। और आज के डेट में जो इतना पढ़ते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी का एडवांस फॉर्म, ये सारा का सारा कंट्रीब्यूशन है किसका? ट्रिगोनोमेट्री का। आप सवाल करोगे ना कि हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों ट्रिगो पढ़ना जरूरी है? तो इसीलिए जरूरी है। देखो आगे मैंने लिखा ट्रिगोनोमेट्री हेल्प्स अस टू फाइंड एंगल्स एंड डिस्टेंसेस एंड इज यूज्ड, वेयर इज यूज्ड ए लॉट इन साइंस, इंजीनियरिंग, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर एनिमेशन एंड मोर। देखिए अभी के टाइम में आप जो वीडियो गेम खेलते हो, टीवी देखते हो, कंप्यूटर जो इतना एडवांस फॉर्म में है, जो आप पबजी खेलते हो, ये सब का सब कंट्रीब्यूशन है ट्रिगोनोमेट्री का। अगर ट्रिगोनोमेट्री वहां से माइनस कर दिया जाए तो ये सारे चीज धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है और इसके बिना मैथमेटिक्स खाली खाली लगेगा। इसलिए ट्रिगो को पढ़ना जरूरी है। तो आपने इसका एप्लीकेशन समझ लिया कि ट्रिगो का यूज साइंस इंजीनियरिंग में तो होता ही होता है, साथ ही जो आप वीडियो गेम बनाते हो, कंप्यूटर एनिमेशन, आप छोटा भीम बनाते हो या कुछ भी बनाते हो, सारा का सारा कंट्रीब्यूशन है किसका? ट्रिगो का। ओके,
तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आप इसको नोट जरूर कर लेना, बहुत काम। ओके, तो बात करते हैं राइट ट्रायंगल की। देखो, आपने राइट ट्रायंगल पढ़ा हुआ है। राइट ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल, सपोज ABC हमारा राइट ट्रायंगल है और B राइट एंगल है। लेट ट्रायंगल ABC इज ए राइट ट्रायंगल। हमने लिखा ABC क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। और देखो, और इस एंगल को हमने क्या थीटा एज्यूम कर लिया। थीटा क्या है, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, ये भी ग्रीक लेटर है, देख लेना आप। तो राइट एंगल के सामने वाला साइड क्या कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है, जो आप ऑलरेडी जान रहे हैं। और थीटा का ये ऑपोजिट साइड है, दिस इज ऑपोजिट ऑफ थीटा एंड दिस इज एडजेसेंट ऑफ थीटा, ये एडजेसेंट है। तो थीटा के ऑपोजिट को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ओके, और 90 के सामने हाइपोटेनस, जो कि ट्रायंगल का राइट ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है, और यह एडजेसेंट साइड है। देखिए, अब सवाल है कि राइट ट्रायंगल ही क्यों। तो राइट ट्रायंगल इसलिए, देखो ट्रेगो का यूज, अब जैसे मान लो तुम यहां पर हो और कोई चीज यहां पर है तुम्हारे पास, और किसी हाइट पे है तुम्हारे पास, डायरेक्ट यहां पर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो क्या करोगे। और यहां से क्या हॉरिजॉन्टल अर्थ पे आप जा सकते हैं, हाइट वाइज आप जा सकते हैं। ओके, और ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो देखो क्या कंडीशन आ रहा है, राइट ट्रायंगल आ रहा है, इसको अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पर राइट एंगल हुआ और यह राइट ट्रायंगल बन गया। मान लो इसमें ये साइड हमारा दिया हुआ है 10 यूनिट 10 मीटर, यह भी दिया है 10 मीटर, तो इसको तो आप निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है, पाइथागोरस आपने पढ़ा है, इसे 10 में भी पढ़ना है। क्या पाइथागोरस थ्योरम है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इन तीनों में से कोई दो मालूम होगा तो तीसरा आप निकाल लोगे। देखो, अगर इसका भी नाम हमने ABC दिया तो ये भी मालूम है, BC मालूम है, आप AC डायरेक्ट क्या है, हाइपोटेनस है, तो √10 स्क्वायर 100 प्लस 100, इसका वैल्यू क्या होगा, √200, 200 मीन्स क्या, 10√2 मीटर। ओके, ये तो आपने निकाल लिया 10√2 मीटर। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि बताओ ये एंगल थीटा कितना होगा, चाहे ये एंगल कितना होगा, तो आप कैसे निकालोगे। तो वहीं पर जरूरत है किसका, ट्रिगोनोमेट्री का। देखिए, तो इसलिए जरूरत है राइट ट्रायंगल का भी और ट्रिगोनोमेट्री का भी, कि जहां पर अगर ज्योमेट्री फेल हुआ तो एक ही चीज है, एक ही ब्रांच है, ट्रिगो, जो हेल्प करेगा आगे प्रोसीड करने में। आप ध्यान से देखना। तो ट्रिगो का यूज करके हम कोई भी डिस्टेंस, कोई भी एंगल, कोई भी लेंथ आसानी से पता कर सकते हैं। ट्रिगो का यूज करके कोई एरोप्लेन किस स्पीड से जा रहा है आप पता कर सकते हो। ओके, कोई नदी बिना उसको आप क्रॉस किए कितना चौड़ाई है नदी का ये पता कर सकते हो। कोई भी बिल्डिंग, चाहे एफिल टावर हो, चाहे बुर्ज खलीफा हो, उसके हाइट को बिना मेजर किए हुए आप अप्रोक्स वैल्यू में पता कर सकते हैं, किसका, ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके। तो ये इसलिए ट्रिगोनोमेट्री हमारा मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। तो आप शायद समझ गए होंगे कि वाई राइट ट्रायंगल, क्यों राइट ट्रायंगल, क्योंकि ज्यादातर कंडीशन हमारा राइट एंगल वाला ही आता है। और आगे भी दूसरे टाइप के ट्रायंगल्स का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वो अभी हम लोग 10th में नहीं, नेक्स्ट क्लास 11th 12th में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल राइट ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ो, क्योंकि इनिशियल जो कंडीशन है, फेज है,
वो राइट ट्रायंगल पर ही बेस्ड है। देखिए, तो आप समझ गए राइट ट्रायंगल। हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होगा, तो ये हाइपोटेनस होगा। थीटा, थीटा क्या, तो जो हमारा वर्किंग एंगल है, वर्किंग एंगल के सामने वाला साइड हमेशा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। और थर्ड जो साइड बच जाएगा, थर्ड साइड, उसका नाम हम लोग क्या देंगे, बेस देंगे। देखो, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है बीसी। अगर वर्किंग एंगल हमारा चेंज हो गया, ये वाला हो जाएगा, तो उस केस में ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना कि थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर। कहोगे कि ऐसा क्यों, वाई सो, वाई नॉट अपोजिट टू दिस एंगल, दिस शुड बी परपेंडिकुलर। तो भाई देखो, कुछ ना कुछ तो स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। अगर आप सवाल करोगे कि 4 ऐसा क्यों लिखते हैं या इसको 4 ही क्यों पढ़ते हैं, तो वहां पर बेतुका सवाल हो जाएगा। अगर आप बोलोगे कि 2 + 2 4 क्यों होता है, यह भी कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो स्टैंडर्ड लेके चलना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो हमेशा ध्यान में रखना कि थीटा के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, और थर्ड जो होगा सो बेस होगा। और पाइथागोरस का जो आपने रिलेशन पढ़ा है, ये रिलेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, जो जगह जगह प्रयोग होगा। अब देखो, तो ये साइड तो पता कर सकते हैं, लेकिन एंगल के मेजरमेंट के लिए हमको फिर जाना होगा कहां पर, ट्रिगोनोमेट्री के पास। आप नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, राइट ट्रायंगल हमने जाना। यहां पर राइट एंगल है, सपोज ट्रायंगल एबीसी, और इसके सामने ये वाला साइड है हाइपोटेनस। ये एंगल थीटा लिया तो ये परपेंडिकुलर और थर्ड वाला बेस। और आपको मालूम है h² = p² + b², आपने ये पढ़ा हुआ है और क्लियर है कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, और जो थर्ड बच गया वो बेस। देखिए, तो ट्रिगोनोमेट्री क्या है, साइड्स और एंगल का मेजरमेंट है। तो साइड और एंगल मेजर करेंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा। देखो, मेन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है कौन सा, मेन ट्रिगोनोमेट्री का, या सिंपल टी भी लिख सकते हो। टी फंक्शंस हमारे पास कौन कौन है, फंक्शन आप जानते हैं। तो मेन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, देखो, साइन, SIN साइन, कोसाइन, और तीसरा है टेंजेंट। These 3 are main trigonometric functions। साइन को शॉर्ट में हम एब्रेविएटेड फॉर्म में लिखेंगे SIN, कोसाइन को लिखेंगे क्या, cos, और टेंजेंट को लिखेंगे tan। ये मेन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 3 ही है, और इस 3 का रेसिप्रोकल है अगला 3, जो आगे चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखिए, साइन क्या है भाई, तो साइन इज द रेशियो, जो भी है यहां पर फंक्शंस, दीज आर द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल में हमारे पास साइड्स PVH है, तो उसका रेशियो साइन क्या है, देखो, साइन इज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू व्हाट, हाइपोटेनस। देख लीजिए, साइन क्या है, रेशियो परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। लेकिन सिर्फ साइन का कोई मतलब नहीं होगा, कब तक, जब तक इसमें कोई एंगल एसोसिएटेड नहीं होगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में साइड्स और एंगल्स साथ साथ चलते हैं। अगर साइड्स और एंगल्स को आप अलग अलग करोगे तो वहां पर कुछ वैल्यू मीनिंगलेस हो जाएगा। आप ज्योमेट्री पढ़ते हो तो ज्योमेट्री में एंगल का अपना अकेला एग्जिस्टेंस है और साइड के मेजरमेंट का अपना एग्जिस्टेंस है, लेकिन ट्रिगो जो है इन दोनों का एसोसिएशन है, उसको कंबाइन करता है और नए नए फंक्शन को यील्ड करता है।
देखिए, तो साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, शॉर्ट में आप P अपॉन H लिख सकते हो। देखो, सपोज पूछा जाए आपसे कि साइन को डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन करोगे? तो सिंपल आप लिखते हो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस या P बाई H। तो साइन थीटा मीन्स क्या? रेशियो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इन अ राइट ट्रायंगल फॉर एंगल थीटा। समझ गए आप? क्या है साइन थीटा? साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस इन अ राइट ट्रायंगल फॉर एंगल थीटा। एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ही क्या कहलाता है? साइन थीटा कहलाता है। उसी तरह कॉस थीटा, उसी तरह टेन थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा? ये होगा B अपॉन H, और टेन थीटा क्या होगा? ये होगा P बाई B। देख लो, साइन P बाई H, कॉस डिफाइन करोगे रेशियो ऑफ बेस टू हाइपोटेनस, और टेन है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू बेस। ये मेन तीन फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम लोग किसके नाम से? टी रेशियोज के नाम से जानते हैं। टी रेशियोज, टी रेशियोज मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मेन फंक्शन तीन है, और इस तीन का रेसिप्रोकल है। देखिए, क्या साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल जैसे साइन थीटा है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा कोसेक थीटा। ओके, कोसेक, तो उसका ये तो शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। उसी तरह से आप इसका मेन जो देखेंगे रिवर्स फंक्शन का, तो ये आपको मिलेगा टेंजेंट के बाद क्या? कोटेंजेंट। ओके, उसके बाद आप लिखोगे सेकेंड और कोसेकेंट। देख लीजिए, ये तीन मेन हो गए, और इस तीनों का ये रेसिप्रोकल हो गया। कोटेंजेंट को आप क्या लिखोगे? इसको शॉर्ट में लिखोगे कोट। सेकेंड को आप एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखोगे सेक, और कोसेक को एब्रिविएटेड फॉर्म में कोसेकेंड को आप लिखोगे कोसेक। और मैंने बोला कि सारे में तो थीटा को एसोसिएट करना ही है, तो कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। देखो, रेसिप्रोकल है, टेन का रेसिप्रोकल क्या? कोट है, तो ये P बाई B होगा, तो ये होगा B अपॉन P। सेक किसका है? कॉस का, ये B बाई H है, तो इसका होगा H बाई B। और थर्ड हमारा ये साइन, साइन का कोसेक, इसका है P बाई H, तो इसका होगा H अपॉन P। देख लो, तीन मेन फंक्शन, और इस तीनों का रेसिप्रोकल है। टेन का उल्टा कौन सा? कोट। कॉस का उल्टा क्या? सेक। और साइन का उल्टा क्या? कोसेक। समझ गए आप? तो ये मेन टी फंक्शंस है तीन, और ये तीनों का रेसिप्रोकल। ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, इसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात, आप साइन थीटा या कॉस थीटा का ये मतलब कभी नहीं समझेंगे कि ये साइन इंटू थीटा है। नहीं, कभी नहीं। साइन थीटा क्या है? एक लौता टर्म है, अकेला टर्म है। अगर साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब कभी नहीं साइन स्क्वायर या थीटा स्क्वायर कभी नहीं होगा। साइन थीटा जब एक ही टर्म है तो इसका मतलब साइन थीटा के स्क्वायर का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये सही बात है। ओके, या अगर आपको मिलता है कि साइन a प्लस बी, ओके, तो साइन a प्लस बी का कभी भी आप मतलब यह नहीं समझना कि साइन a प्लस
साइन बी, नेवर, कभी नहीं, गलत हो जाएगा, ध्यान रहे बात। ट्रिगो में कुछ टिपिकल चीजें हैं जिसको हमेशा याद रखना है। ये ए और बी क्या है, एंगल्स है, तो ये एंगल का सम होगा, जो मेजरमेंट होगा यहां डाला जाएगा। इसका मतलब साइन ए प्लस साइन बी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहां पर अलजेब्रा का आप नहीं लगाएंगे, ये ट्रिगो है बाबू। ओके, देखो ये सब तो है, कुछ ऐसा भी हम लोग करें जिससे कि कुछ क्वेश्चन बनाने को मिले, तो मैं आपके आरिस अग्रवाल बुक का ही फर्स्ट क्वेश्चन बनाता हूं। देखो कैसे बनेगा क्वेश्चन, ये सब कुछ है, और भी बहुत सारी बात है इसमें जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर साइन थीटा दिया हुआ है कि इफ साइन थीटा का वैल्यू है √3/2, देखो √3/2 कर फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज, सारे टी रेशियोज का आप किस तरह से बनाओगे। देखो बहुत इजी, बहुत आसान है। साइन थीटा का मतलब p/h होता है, और p/h का वैल्यू दिया है √3/2। एक बात ध्यान रखना, p/h क्या है, रेशियो है, तो रेशियो तो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, और उसमें कोई ना कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तभी एक्यूरेट वैल्यू आता है। तो आप इसको मान सकते हो √3k/2k। ओके, लेकिन अगर बनाने में आपको दिक्कत होगी तो आप इसके बिना भी बना सकते हो। डायरेक्ट आप इसको लिखना, साइन थीटा का वैल्यू जो दिया है, इसका जो रेशियो है p और h का, यानी कि p/h इतना दिया हुआ है। आप देखो p और h दिया है, किसी भी राइट एंगल में p और h मालूम है तो आप बेस आसानी से निकाल सकते हो। देखो तो बेस निकल जाएगा, b का वैल्यू क्या होगा, √h² - p²। इसका मतलब हुआ h का वैल्यू 2a² - √3 का स्क्वायर, इट मीन्स 4 - 3, इट मीन्स 1, जिसका वैल्यू आएगा 1। तो आप लिख लो, देखो p हमारे पास क्या है, √3 है, h है हमारे पास 2, और b का वैल्यू है 1। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सारे टी रेशियोज का वैल्यू निकालो। आपने टी रेशियो पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, जैसे साइन दिया हुआ है तो कहां से, कॉस से निकालोगे। तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, b/h, b का वैल्यू 1 है, h का वैल्यू 2 है, आ गया। आपने tan थीटा पढ़ लिया, p/b, देखो p का वैल्यू √3 है और b का वैल्यू 1, यानी कितना रहेगा, √3 रहेगा। इस तरह से जो भी 6 के 6 टी रेशियोज है उसका वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। या अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो यही वैल्यू दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि 5 tan थीटा - 6 cosec थीटा का वैल्यू बताओ कि क्या होगा। तो देखो साइन थीटा दिया है p/h, तो b हमने निकाल लिया, और इसमें आपको किसका, tan थीटा का वैल्यू फाइंड कर लो और cosec थीटा का वैल्यू फाइंड कर लो, और दोनों का वैल्यू निकालने के बाद इसमें डाल दो, सोल्व करो, जो आंसर आएगा सो आएगा। आई होप आप समझे होंगे, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।